मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिकल सम करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएल। आखिर इसका अकाउंट्स कैसे बनता है, आखिर कौन सा अकाउंट यहाँ बनाना है और कैसे बनाना है। लेकिन अगर आपने इसका थ्योरी इंट्रो सुन लिया होगा तो अच्छा बात है, अच्छा बात है भाई। नहीं सुना फिर भी आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही तो खूबी है। बहुत आसान सा चैप्टर है दोस्त, फ्री में मार्क्स मिलेगा यहाँ से, फ्री में। हाँ एकदम फ्री, बहुत मजा भी आएगा। देखना कैसे, चलो शुरुआत करते हैं। देखो सम्स पढ़ना, घबरा मत। इंट्रो नहीं भी पढ़ा पूरा समझ में आएगा, एकदम निश्चिंत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लिया तो बहुत अच्छा बात है। देखो ये सम्स है, दिखाई दिया मेरा बच्चा सबको? हाँ आराम से देख, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहले खुद से पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। सर एक कंपनी है जिसका नाम है ना जेड एंड कंपनी। बोलता है मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है। होगा भाई, अच्छा लिखा भी ऐसा, देखे ना नीचे ऐसे, डिपार्टमेंट ए बोल के और बी बोल के होगा। दो डिपार्टमेंट। सर कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई मॉल हो, उसमें एक डिपार्टमेंट ए है, वो क्या करता होगा, वो कपड़ा बेचता होगा, डिपार्टमेंट बी जूता बेचता होगा। ऐसा भी हो सकता है भाई, हो सकता है। एक ऐसा दुकान खोला जिसमें 2 डिपार्टमेंट कर दिया, ठीक है सर। या हो सकता है बनाता होगा, बनाने के बाद खुद ही बेचता होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो खुद बना के बेचता होगा, ठीक है। बोला सर जो भी है, आपको ना ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना है। देखो ऊपर में बोल दे प्रिपेयर ट्रेडिंग और पीएल, ये क्या होता है बताएंगे। फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बनाओ। और सर साल का अंत चल रहा है, हाँ अंत में ही ये सब बनता है एक्चुअली, तभी ना साल का लास्ट हुआ तब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं कि साल भर खट के का कमाए हम लोग, ठीक। सर इसके बाद देखिए सर कुछ नाम दिया है डिपार्टमेंट ए और बी में, कुछ ओपनिंग स्टॉक बोला। इसका मतलब सर, इसका मतलब ना ये लोग इसके पहले से कुछ सालों से धंधा करता था मेरे भाई, करता था, और बिजनेस करते समय ना कुछ सामान बच गया था, वो है ओपनिंग स्टॉक। परचेज का मतलब कुछ सामान खरीद के लेके आया, ठीक। फिर क्या दिया है, सेल्स, दिखाई दिया मेरा बच्चा, सेल्स, हाँ सर सेल्स भी दिख गया, बोले बहुत अच्छा बात है। हाँ सेल्स रिटर्न, ओहो सामान बेचे थे, सामान वापस आ गया, अच्छा सर जी। फिर सर क्या दिया, देखो सेल्स रिटर्न दिखा, नहीं दिखा, तब तो दिक्कत हो जाएगा मेरा बच्चा अगर नहीं दिखा तो। अब ठीक दिख रहा है, हम समझ गए थे आपके कष्ट को, अब दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर देखिए वेजेस दिया, सेल्स रिटर्न हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान नहीं बिकता उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वेजेस है, सैलरीज है, फिर कुछ खर्चा पानी दिया हुआ है। सर क्या करना है बताइए ना थोड़ा, ठीक है। देख क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा, घबराना मत। हाँ देख क्या है ना, हम लोग ना ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने बोला है। ये क्या है, ये प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। हालांकि ये दोनों आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं, और मेरा आप सभी को सलाह है कि एग्जाम में आप लोग अलग अलग ही बनाइए। सर क्यों, अगर आप इन दोनों को एक साथ बनाने जाएंगे ना, अगर पेज में नहीं हटा तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ओह अच्छा सर, तो एक साथ अलग अलग कैसे बनाएंगे वो भी सिखाएंगे हम आपको। तो फिलहाल हम लोग साथ में बनाते हैं, साथ में बनाते हैं, घबराना मत, साथ में बना रहे, टेंशन मत लेना। अलग अलग भी सिखा देंगे, अलग अलग भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख सबसे पहले ना हम लोग अभी सीखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अरे यार सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, इधर होता है टू, क्या होता है यहाँ टू, टू साइड में सारा खर्चा को लिखते हैं, अच्छा सर। बाई साइड में हम लोग इनकम को लिखते हैं, नॉर्मली इनकम को, ठीक है। अब खर्चा ऐसे क्या होता है, डेबिट होता है इसीलिए खर्चा इधर, इनकम क्रेडिट होता है इसीलिए इधर, इतना संभालना। हाँ अब ध्यान देना, अगर हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, सर तो डेबिट में क्या करें, तो हम बोले भाई डेबिट में एक्सपेंसेस लिखना, लेकिन पता है कौन सा खर्चा लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट खर्चा। ओ अच्छा सर जी, देख ध्यान से समझ, लॉजिक को समझ पड़े। हाँ सर डायरेक्ट खर्चा लिखेंगे, जैसे सर थोड़ा बताइए ना। देख
अगर फैक्ट्री का कोई खर्चा दिया ना फैक्ट्री का, तो लिख देना ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा सर, सर ऑफिस का दिया है तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, नहीं लिखेंगे। कैसे लिखना हम सिखाएंगे, घबरा मत, एकदम मत घबराना, एकदम मत घबराना, लिख कर दिखाएंगे। हाँ, ये सब चल जाएगा पीएल में। ओ अच्छा सर। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, पता है क्या क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताइए ना, जो बड़का बड़का ठो मशीन रहता है, वो मशीन कहाँ होता है, ऑफिस में होता है कि फैक्ट्री में होता है? हम बोले भाई वो तो फैक्ट्री में होता है मेरे दोस्त। हाँ, तो सर आप एक बात बताइए, वो मशीन से सामान बनेगा? हम बोले हाँ बनेगा। जब मशीन से सामान बनेगा तो मशीन में डिप्रिसिएशन लगेगा? हम बोले एकदम हाँ लगेगा ना। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लगेगा? हम बोले एकदम लगेगा दोस्त, एकदम। तो आप बताइए, ये फैक्ट्री में होता है मशीन, प्लांट एंड मशीन, और वो जब यूज होगा मशीन तो वो डिप्रिसिएट भी करेगा, वो घिसेगा भी। हम बोले एकदम, तुम बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम सही। तो सर आप बताइए ट्रेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा? तू लोग बता, तू लोग तो सोचता भी नहीं है कभी। कुछ लोग तो जब बनाता था ना ट्रेडिंग पीएल, बस सर जी बोल दिए या कहीं से सुन लिया, ये ट्रेडिंग में जाएगा वो पीएल में जाएगा, बस। कुछ लोग तो ऐसा है, बोल देता था फैक्ट्री का खर्चा है ट्रेडिंग में, तो ये भी तो फैक्ट्री का है ना, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ट्रेडिंग में जाएगा ना? नहीं जाएगा, ये ट्रेडिंग में आपका नहीं जाएगा, पता है, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका पीएल में। सर क्यों? इसलिए ये फैक्ट्री का तो खर्चा है, लेकिन पता है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसीलिए ट्रेडिंग में नहीं जाता है, ये पीएल में चला जाता है। आप लोग इतना दूर सोचे ही नहीं, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझिए चीजों को। ये शर्ट के ऊपर कपड़ा दिखाई दे रहा है, कपड़ा, बिना इस कपड़ा का क्या ये शर्ट बन सकता है? ना, बिल्कुल सर पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो आपको पता है इस शर्ट बनाने में जो कपड़ा लगा ना, ये डायरेक्ट खर्चा है। कौन सा खर्चा? डायरेक्ट, इसीलिए ट्रेडिंग में जाएगा। लेकिन बताओ, ये बिना मशीन का क्या ये शर्ट बन सकता था? ना, बिल्कुल नहीं सर, मशीन का जरूरत पड़ा ही होगा। लेकिन क्या इसके अंदर लगा हुआ डिप्रिसिएशन आप लोग को दिख रहा है? आप इसको डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? नहीं सर, डिप्रिसिएशन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होता, वो इनडायरेक्ट खर्चा। फैक्ट्री का है तो क्या हुआ, डायरेक्ट तो नहीं है, इसीलिए डिप्रिसिएशन ट्रेडिंग में नहीं जाता है। और जवाब देते हैं, रुक जा। कभी तुम कोई भी रेस्टोरेंट में जब खाना खाने के लिए आता है ना, भोजन करने के लिए, तो भाई इसमें ना ई सामान दिया है, इतना रुपया खर्चा पड़ा है, इतना रुपया प्रॉफिट कमा लिया, धड़ल्ले से बोलता है भाई कम से कम तो 50% प्रॉफिट पक्का कमाया होगा, तेरा बात मान लिए हम। लेकिन जिस थाली में खाता है वो थाली भी तो डिप्रिसिएट होता है, जिस बर्तन में खाना बनता है वो बर्तन भी तो डिप्रिसिएट बनता है, होता है कि नहीं होता है वो डिप्रिसिएट। लेकिन क्या कभी उसका डिप्रिसिएशन का खर्चा आपको डायरेक्ट नजर में आया, दिमाग में आया कि डिप्रिसिएशन का खर्चा भी जोड़ ले? लेकिन वो खर्चा जोड़ना चाहिए, ऐड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता। पता है क्यों? खाते समय खाना के ऊपर नजर आता है, लेकिन उस डिप्रिसिएशन के ऊपर नहीं आता। इसलिए इंसान जब कपड़ा खरीदता है ना, तो डायरेक्ट नजर कपड़ा के ऊपर तो जाता है, लेकिन इसमें मशीन का जो रोल है, जो मशीन का डिप्रिसिएशन का खर्चा लगा, वो इंसान भूलने लगता है, मतलब वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होता। इसीलिए हम लोग डिप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं और उसको पीएल में भेजते हैं। ओह अच्छा सर, सर मतलब ये तो तगड़ा रूल हो गया सर जी। हाँ, कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ट्रेडिंग में डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट खर्चा। कौन सा खर्चा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्रेडिट पे सर डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स, सेल्स लिखेंगे। और एक चीज लिखेंगे जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम है मेरा बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ लोगों का मन में क्वेश्चन आना अब शुरू हुआ। अब स्टूडेंट बोल रहा है सर जी क्रेडिट साइड में इनकम लिखना है तो आप सेल्स लिखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम नहीं है, तो आप इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? बताइए, आप हमको जवाब दीजिए। दोस्त देंगे, आज नहीं दे सकते, मजबूर है हम, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा,
बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्त। कुछ क्लास वेट कर, आपको इसका जवाब मिलेगा। आप तो इतना तो सोच भी नहीं रहे थे, हम आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग बिना लॉजिक के आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा समय लगेगा, बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन होता है, हम आपको सवाल भले कम सिखाएं, ऐसा होगा नहीं भाई, बहुत सिखाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जब सिखाए ना उसके थ्रू आप 10 ठो बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना रिवीजन का टाइम कम मिलेगा। लॉजिक होगा तो रिवीजन भी जल्दी होगा, लॉजिक होगा तो सवाल ज़्यादा बनेगा, और इंसान ना लॉजिक नहीं देता है, खाली सवाल ही बनाते रहता है। लॉजिक में पढ़, कल्याण होगा। और पता कर समय कैसे बचाना है। ठीक है सर, समझ गए सर। तो फिलहाल अभी काम करते हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज मिला, आस्ते आस्ते ये ज्ञान बढ़ता रहेगा, ठीक है। चल, तो सर देखिए, सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक को क्या लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब सामान पहले से था, तो अपने आप तो नहीं आ गया होगा, उसको खरीद के ही लाया गया होगा, कभी भी पैसा वैसा लगा होगा। हाँ, तो देख आराम से ओपनिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। बस जी, गजब। कितना, दोनों को अलग अलग लिखना। फिर क्या दिया, परचेज। बहुत अच्छा। देख भाई, हम अगर जगह ना भी छोड़े ना, तुम लोग एग्जाम में गैप दे देकर लिखना। सर गैप काहे देंगे, अभी बताते हैं। फिर दिया सेल्स, ठीक है। सर ऐसे क्यों लिखे इस बार, देख बाबू इस बार क्या हुआ था ना, इस बार थोड़ा समस्या आ गया। दो डिपार्टमेंट है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट ए, ये डिपार्टमेंट बी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। दिक्कत क्या है ना, इस बार सेल्स के नीचे देख कुछ दिया है, क्या दिया, पढ़, पढ़ना, पढ़ आराम से पढ़, सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न दिया। ओह अच्छा सर, आप टीचर थे, पकड़ लिए, हम लोग तो गलती कर बैठेंगे ना। हाँ, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब होमवर्क देंगे ना तो प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं समझ में आ गया सर जी हो जाएगा, छोड़ देना ना, ऐसा मत करना। हाँ? ले सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। वाह सर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, दिखा क्लोजिंग स्टॉक। सर एग्जाम में आप जैसे क्लोजिंग स्टॉक को C/S लिखे, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकता है, लिख सकता है, जो जो हम बोलेंगे वो सब लिख सकता है। वेजेस, मजदूरी, तो एक फैक्ट्री में जो वर्कर काम करता है ना उसको देते हैं वेजेस, और जो ऑफिस में काम करता है ना उसको देते हैं सैलरी। ठीक है, तो फैक्ट्री में वर्कर के बिना तो सामान बनेगा नहीं। एग्जाम में ऐसी अगल बगल में मत लिख देना, परचेज के नीचे वेजेस, थोड़ा जगह छोड़ना। सर क्यों सर, मान ले तेरे को बाद में याद आया, परचेज रिटर्न भी है, दिखाई नहीं दिया, हो सकता है ना, जगह रहेगा तब ना लिखेगा। हम तो टीचर थे, हमको याद था। या तो आपको पास प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होने के बाद भी इंसान से गलती होता है, तो जगह छोड़ दिया करो, नहीं तो इंसान से गलती हो जाता है, समझा। फिर कहा दिया, देखो ना मेरा बच्चा, अदर एक्सपेंसेस में, अच्छा नहीं सर, देखिए वेजेस के बाद देखिए सैलरी दिया, सैलरी दिया ना, तो उसको क्या करेंगे, देख हम लिख दे रहे हैं, देख ऊपर वाला जो लाइन ड्रॉ किया ना, ऊपर वाला वो था ट्रेडिंग के लिए, हाँ यहाँ तक, तो एक काम कर, थोड़ा नीचे लिख दें, टू सैलरीज, समझाएंगे सब, घबरा मत। नीचे वाला जो है ना,
वो है PL। कैसे बताएंगे, थोड़ा सा रुक जा, प्रैक्टिस समझ में आएगा। बता रहे हैं। ठीक से चल। अब क्या दिया देखना सर, और एक्सपेंसेस बोल रहा है, या देखना रेंट दिया, कुछ खर्चा दिया, इसके बाद जैसे रेंट दिया तो भाई रेंट अलग अलग देगा ना, डिपार्टमेंट ए और बी का अलग अलग किया नहीं, वो टोटल दे दिया। अब क्या करें, तो देख रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे टोटल दे दिया। बताया नहीं कि डिपार्टमेंटल ए में कितना लगा है और बी में कितना लगा है हमने। ठीक है, अब देखो ध्यान से थोड़ा, हेलो चलो, घबराना मत, बोले ना ठीक हो गया सब। हाँ देखना ध्यान से, सर कुछ खर्चा दिया है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है ये, लेकिन टोटल दिया, बताया नहीं कि डिपार्टमेंटल ए में कितना और डिपार्टमेंटल बी में कितना है, कैसे बांटे। तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो कुछ होगा सर, एक जगह लिखा है 18 और एक जगह लिखा है 9। ठीक है, लिखा है, क्या दिक्कत है सर, क्या करें इसको आखिर। हाँ बताएंगे, रुक जा बताएंगे। जैसे सर ऊपर में कोई खर्चा लिखता था ना तो समझ में आता था कैसे बांटा हुआ है, लेकिन ये लाइट पॉइंट का क्या करें। अच्छा बताते हैं, नीचे देखो वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखा, 1,50,000, 1,20,000। सर ऐसे काहे लिखा है, फ्लोर एरिया 300 200 स्क्वायर फुट। ये ना हकीकत में डिपार्टमेंटल ए का बता रहे इतना है और बी का बता रहे इतना, इसलिए दो जगह लिखा। सर दो जगह लिखा तो लिखा,
जैसे लाइट पॉइंट में कॉलम बना के दिया ना, वैसे देता तो समझ में आता, हाँ भाई थोड़ा हो गया। इसमें तो थोड़ा तुम लोग खुद से समझ ले, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो भी 2 हिस्सा में बटा हुआ है, फ्लोर एरिया 2 हिस्सा में बटा हुआ है। थोड़ा कॉलम बनाता तो अच्छा होता, हम भी समझ पा रहे हैं आपका तफरीक, थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, ठीक है सर जी, कर लिए। हाँ तो अब समझ भाई, रेंट को पता करेंगे पहले। हाँ कैसे पता करेंगे, ध्यान देना रेंट के बारे में। रेंट का भाड़ा घर का भाड़ा है या हमारे दुकान का भाड़ा, किसके आधार पर होना चाहिए? लाइट पॉइंट के आधार पर, कि उसके अंदर कितना सामान है उसके आधार पर, वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि सर कौन कितना जगह लिया है उसके आधार पर। रेंट किसके ऊपर लगेगा? जो जितना जगह घेर के बैठा है, जितना ऑक्युपाइड किया, जो जितना जगह हथियाया, ठीक है ना भाई, उसके आधार पर। ओ अच्छा सर जी, अब समझे सर। तो क्या करेंगे ना, तो देखो जो फ्लोर एरिया है कितना है 300 और 200, उसका एक रेशियो निकालेंगे। देख निकाले फ्लोर एरिया का, दिखाई दिया एक रेशियो 300 और 200 को, कुछ नहीं किए, देख इसको काट दिए, आ गया रेशियो। कितना आसान है, कभी सीखे होंगे आप लोग। हाँ सर जी ये तो बहुत आसान है, निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करें सर, इस रेशियो का बताते हैं क्या करना है, बताते हैं, घबराना मत। अच्छा ठीक है, देख ही ले क्या करना है। जैसे रेंट कितना दिया हुआ है, देखना मेरा बच्चा, रेंट है 15,000 रुपया, दिखाई दिया 15,000। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इस 15,000 को देख ध्यान से, जैसे कि 2 डिपार्टमेंट है, एक ए है दूसरा बी है, तो ए में ना 15,000 ऐसे लिखेंगे, बी में भी लिखेंगे। ठीक है सर, इसके बाद ना ये रेशियो दिखाई दिया कितना है 3:2, तो ऊपर में 3 लिखना और नीचे में दोनों को जोड़ देना, जोड़ दो कितना हुआ 5। पता है ये क्या इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है ना 3 का मतलब ए ज्यादा हिस्सा घेर के बैठा हुआ है 300 स्क्वायर फीट, बी 200 स्क्वायर फीट, मतलब बी का रेंट कम लगेगा, ए का रेंट ज्यादा लगेगा। देख कैसे, अब इसको क्या कर 5 से काट, कितना आएगा 3, ऊपर आया 9,000 सर, मल्टीप्लाई किए। हाँ सर नीचे 2/5 होगा, क्यों, नीचे तो 5 होगा और यहाँ 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है देखना 6,000, देख ले काट के। हाँ अब क्या करेंगे, जो 9,6 आया ना हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, 2 रेंट 9,000 6,000। समझ गए सर, समझ गए। और बगल में ऐसे लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कर दिए ना वर्किंग में सारा कैलकुलेशन, अगर नहीं करते ना उतना तो खाली इधर ऐसे लिख देते। फ्लोर एरिया रेशियो, बस वो समझ जाएगा कि फ्लोर एरिया के रेशियो में बांट के निकाला गया, लेकिन तो बांट उठ सब दिए। अच्छा सर बहुत अच्छा, फिर देखते हैं। अब दिया देख मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी कितना है 6,000। ओ अच्छा, क्या करें, लो लिखें 2 इलेक्ट्रिसिटी कितना है 6,000 दिया। 6,000, देखो ध्यान से। हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट के ऊपर, कि लाइट पॉइंट कितना है। अच्छा सर, तो लाइट पॉइंट का रेशियो निकालने कैसे, तुम बताना। ऐसा दिया हुआ था देख, लाइट पॉइंट का रेशियो देख ध्यान से, लाइट पॉइंट दिखा ऊपर में क्वेश्चन में देख। हाँ सर, एक जगह 18 लिखा है तो एक जगह 9 लिखा हुआ है, हम बोले हाँ, तो हम लिख लिए 18 9, दिख रहा ना, ये इसका डबल है, 9 से काट दिए, 9 एक कम 9, 9 दूना के 18 आ गया रेशियो। अब इस रेशियो में इस 6,000 को बांट देंगे, कैसे, ऊपर कितना लिखेंगे 2, नीचे कितना लिखेंगे 2, एक जोड़, दोनों को जोड़ 3। समझा 4,000 कैसे आया। हाँ सर ऐसे काट दिए आप, ये हो गया 2,000, फिर इन दोनों को गुना कर दिए, मल्टीप्लाई, नीचे वाला करो, देख इन दोनों को जोड़कर 6 ही आएगा, क्योंकि 6,000 को बांट रहे हैं ना। हाँ ये क्या इशारा किया, ये बताया कि सर
इस बी का अगर 2000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ना तो ए का 4000 लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका डबल यूज करता है ना लाइट पॉइंट। देख डबल यूज किया था, 9 यूज किया तो ये 18 लाइट पॉइंट। बात सर ये तो आसान है। अब दिया डिप्रिसिएशन। सर कहाँ चीज के ऊपर डिप्रिसिएशन? बिल्डिंग के ऊपर कि मशीन के ऊपर कि फर्नीचर के ऊपर? बताइए। कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो डिप्रिसिएशन होता है भाई एसेट्स के ऊपर। कुछ नहीं बोला, हम क्या करते? नीचे कहीं लिखा है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का कीमत कितना था दिखाई देना, देखना दिया है क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स? देख क्वेश्चन में मिलेगा। हाँ सर दिया है, तो उसका रेशियो निकालो। सर निकाल लिए 5:4। हम नहीं बताएंगे, अब तू लोग बांट। 5:4 में बांट। टू डिप्रिसिएशन कैसे बांटना है सर? वैल्यू ऑफ एसेट्स रेशियो। तू लो बांटो भाई, हम नहीं बांटेंगे, तू लो बांट, हम बहुत सिखाएं। हम तो बांट दिए सर। इस बार जो बांटे 10 या 8000 बांट कर आप दिखाई नहीं सर, जैसे हमेशा दिखा रहे थे क्वेश्चन में ना। एक ठो बांट के दिखा देगा काफी है वर्किंग में, एक ठो सिर्फ एक दिखाना काफी है। बार बार आपको बांट के नहीं दिखाना है, खाली आपको रेशियो निकालना है। इस तरीके से देखिए, जैसे निकाले ना रेशियो, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो निकाल देना है वर्किंग में, बस काम खत्म। रेशियो निकाल के यहाँ नाम लिख देना है कि किस रेशियो के आधार पर इसको बांटा जा रहा है। जैसे डिप्रिसिएशन किस आधार पर बांटा गया, हम रेशियो का नाम लिख दिए। बार बार बांट के दिखाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में भाई। आगे बता दिए, तुम लोग फंस जाएगा। अब बोला सर सेलिंग का खर्चा लगा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिखाई दिया मेरा बच्चा? सेलिंग का खर्चा दिखा? ठीक से देख, दिखा? हाँ दिख गया ना, बहुत अच्छा। 8000 है ना, तो बता सेलिंग का खर्चा किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ? हम तो लिख देंगे यहाँ पर, लो जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन तुम बता मेरे को कि सेलिंग का खर्चा किस आधार पर बांटे? तो सेलिंग का खर्चा ना भाई सर, नीचे तो नाम दिया हुआ है लाइट पॉइंट, लाइट के आधार पर बांटे? नहीं सर। एसेट्स के आधार पर बांटे? फ्लोर एरिया कि कौन कितना कौन जगह लिया उसके आधार पर बांटे? नहीं सर जी, नहीं सर जी, अच्छा नहीं लग रहा ये सब सुन के। सेलिंग का खर्चा है ना, सेलिंग का, तो सेलिंग का खर्चा बटना चाहिए, सेल्स के आधार पर बटना चाहिए। जो जितना सेल्स किया होगा उसका सेलिंग का खर्चा उतना ज्यादा आएगा। हाँ, तो जिसका जितना ज्यादा सेल्स है सेलिंग का खर्चा भी उसका उतना ही ज्यादा लगेगा। तो सेल्स के आधार पर बटना चाहिए, तो सेल्स का रेशियो निकालो। और इस तरह सर तो सेल्स भी अलग अलग है, देखिए सर ध्यान से। एक सेल्स दिया है 6,33,000, एक सेल्स दिया 6,30,000, कौन सा ले? हाँ भाई तो आफत हो गया दोस्त। तो सेल्स वाला लेंगे नेट सेल्स। कौन सा सेल्स? नेट, जो सबसे लास्ट में आएगा। कितना था? 630 था, इसका था 490। समझ में आया? नेट, नेट वाला हमेशा नेट लेना। देखा, सिखा दिए। हम चाहते ना क्वेश्चन में रिटर्न नहीं लगते, सेल्स रिटर्न नहीं लिखते तो आप आफत में आते, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते अचानक से। क्या कंफ्यूज हो जाते? अरे भाई सेल्स रेशियो में तो बांटना है, ग्रोस में बांटे कि नेट में बांटे? देख कंसेप्ट क्लियर, देखा कितना कंसेप्ट क्लियर करता है। जो लोग वीडियो स्किप करके भाग जाता है, भागो भाई, हम यहाँ नाच नहीं रहे हैं या गाना नहीं गा रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए हैं। आप स्किप कर रहे हैं, आप समझिएगा। सर 0 काट दीजिए। हाँ, और इससे भी अच्छा ना जब मेरा आप रिवीजन वीडियो देखिएगा ना, रिवीजन, तब आपको पता चलेगा छोटे छोटे पॉइंट कैसे कवर करते हैं, कम समय में कैसे ज्यादा कंटेंट। लेकिन कब? देख रिवीजन ना ज्यादातर उसी टीचर का समझ में आता है, हम लोग जिससे क्लास करते हैं ज्यादातर भाई। समझ में आया? तो आप अगर करते हैं तो अच्छा होगा। 200 रुपया में भाई ऑफर चल रहा है, सितंबर महीना का ऑफर है, भगवान श्री गणेश जी का पूजा है, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा और तेरा तो मेरे से ज्यादा भला होना है।
समझ में आ रहा है? 200 में 6 महीना वैलिडिटी दे रहे हैं गणेश भगवान श्री गणेश जी के ऑफर पर। गणेश जी का पूजा है ना, इस खुशी में 6 महीना वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यू, जितना मन करे उतना देखो, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, सिर्फ 200। ऑफर मिस मत करना, बहुत पछताएगा। ठीक है सर, अब कैसे काटें? अब 7 से काट भाई, 7 से काटो। 7 नमा के 63, 7 सती 49। कहीं पढ़ा है ये सब? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो देख, ऐसे रेशियो काटते हैं। ओ सर, ये रेशियो आ गया ना 9:7। हाँ, तो यहाँ खाली लिख देना है सेल्स रेशियो। और रेशियो में कैसे बांटा जाता है आपको पता है? बांट इसको 9:7 में, बांटो। चल बांट दिए हम। ठीक है सर, और कुछ भाई बचा? नहीं सर, ये जो खर्चा था रेंट फेंट वाला बांटा हुआ नहीं था, बांट दिए। किस आधार पर बांटे हम लोग? सर एक बात बताइए ना, एग्जाम में जैसे आप अभी लिखे ना, इसको लाइट पॉइंट में बांटो, इसको एरिया के अनुसार बांटो, इसको वैल्यू ऑफ एसेट्स बांटो, एग्जाम में ये सब दिया रहेगा। हाँ भाई, दिया रहेगा, एकदम मत घबराना, दिया रहेगा, दिया रहेगा। अभी तो पहला समय ना, थोड़ा प्रैक्टिस तो कर, बहुत कुछ समझ में आया। होमवर्क भी देंगे आज ही, मिल जाएगा। रुक, अब क्या करेंगे पता है? ये देख, जो ट्रेडिंग बना ना, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग पता है क्या निकालते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग यहां से निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बारे में दुनिया बात करता है हमेशा। सीडी क्यों बताएंगे, ये यहाँ कुछ निकलेगा, सीडी क्यों लिखे बताएंगे। दुनिया हमेशा ना ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करता है दोस्त। प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में दुनिया बात नहीं करता, क्योंकि ना वो बहुत सारा खर्चा देने ही भूल जाता है, जैसे डिप्रिसिएशन, उदाहरण में बताए थे, डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट खर्चा है, भूल जाता है दुनिया। इसीलिए पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या होगा? क्रेडिट साइड को जोड़ो, कितना है क्रेडिट वाला। हाँ, ये हुआ सर 5,8। अब क्या करेंगे? ए का टोटल कितना है? ए का टोटल है 6 लाख, 6 लाख। देखना भाई कितना है ए का टोटल। छः 60 आया ना, जितना भी आया टोटल, यहाँ पर देख टोटल लिख ले। सॉरी, यहाँ का कितना हो रहा है? 5,08,000। ये आया 6,60,000, आया ना? देख एक बार, क्या टोटल दोनों तरफ मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है ना, तो जो गैप आएगा ना उसको बोलते हैं सीडी। और ये सीडी निकालने के बाद ना यहाँ पर बीडी कर दो। जीपी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, तुम लोग पूरा नाम लिखना, बीडी कर दो। देखो कितना गैप आया, माइनस करके देखो ना, हमको पता है। मेरा आ रहा है 3,25, 2,38। फिर सर, फिर इसको टोटल करो इस साइड को। सर इधर टोटल जोड़ के इतना ही आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आया सर, नहीं आया ना। तो यहाँ पर जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। बगल में सिर्फ लिख देना ट्रांसफर। क्या करना है इस ट्रांसफर का हम बताएंगे, हम बताएंगे भाई। देख इधर कितना गैप आया, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। हम लिख लिए, अब आप लोग जोड़ कर लिख लीजिए। हम तो लिख दिए दोस्त, अब आप लोग जोड़ जाड़ के लिख लीजिए। हाँ हाँ सर, कर लीजिए। अब आपको कुछ होमवर्क देते हैं। सर होमवर्क क्या है? देख, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देख, अच्छा से पढ़ ले। सर आप जो होमवर्क दिए लगता है सेम क्वेश्चन, ना बेटा सेम नहीं है, देख नीचे पढ़, नीचे जा, कुछ अलग मिलेगा।
अब घबराना मत, ये सब जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसका पीडीएफ जो लोग भी हमसे क्लास लिया है उन लोगों को हम ये सारा पीडीएफ ऐप में भी दे दिए हैं, उन लोगों को ईमेल भी कर दिए हैं। और जो नहीं लिया भाई ले ले। हाँ सर, ये होमवर्क है, थोड़ा तो अलग दिखा सर। तो अब क्या करना है, जिसे सर देखो ना इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो तुम सर देख मजा देख, इलेक्ट्रिसिटी नीचे दिखाई दिया अदर कॉमन एक्सपेंसेस, देखना दिखाई दे रहा हो अदर कॉमन एक्सपेंस, पहला नाम क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो सर आप सिखाए थे इलेक्ट्रिसिटी को लाइट पॉइंट पे बांटते हैं, नीचे क्या लाइट पॉइंट दिख रहा है कहीं पर, देख देखो नहीं दिखाई दिया ना, जा सर ये तो बहुत गलत काम किया सर, वो लोग लाइट पॉइंट ही नहीं दिया। हाँ गलत काम किया दोस्त, हम मानते हैं, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, लाइट पॉइंट नहीं है तो अब क्या करें, ऐसा कम होता है एग्जाम में, लेकिन इतना अगर टफ कर दिया, बाई चांस इतना टफ कर दिया, तब क्या करेंगे देख दोस्त, तब हम लोग ना ऐसे आधार पर हम लोग ये मानेंगे, जो जितना जगह हथिया कर बैठा होगा, मतलब घेर कर बैठा होगा, जितना जगह लिया होगा, मैंने फ्लोर एरिया देख दिया ना, फ्लोर एरिया जितना ज्यादा जगह होगा उतना ज्यादा लाइट का जरूरत पड़ेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो जब जब भी क्वेश्चन में लाइट पॉइंट नहीं दिया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्लोर एरिया का यूज करेंगे, इस रेशियो का, फ्लोर एरिया का रेशियो का। सर आज आप थे तो एक ठो बता दिए, आप नहीं होंगे तब क्या करेंगे, ऐसा दे दिया तो आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा हमको टाइम दे, 2-3 क्लास कराने दे, प्रैक्टिस हो जाने दे, तुम्हारे कंट्रोल में हम ला देंगे, समझ जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखना बाबू कैंटीन का खर्चा कैसे बांटेगा, अच्छा बांट लेगा तू लोग, बहुत अच्छा। सर डिप्रिसिएशन मशीन पर हुआ क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, तू लोग खुद कर। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैसे बांटेंगे, एडवर्टीजमेंट जो जिसका जितना ज्यादा सेल्स होगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा उसी आधार पर बटेगा, ठीक है, खुद से कोशिश कर। हम नीचे सॉल्यूशन दे दिए हैं, कब देखेगा, बनाने के बाद, सवाल जब बना लेगा तब इस सॉल्यूशन को देखेगा, समझ में आया। देख ट्रेडिंग में तो दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ट्रेडिंग में, लेकिन पीएल में तुम फंस सकता है, क्योंकि थोड़ा पीएल अलग हो जा रहा है ना पहला वाला से। तो तुम लोग कोशिश करना मेरा बच्चा घर पे, हाँ देख हम सब सॉल्व करके दे दिए कि आपको कष्ट ना हो, अब बनाने के बाद होमवर्क को चेक कर पाए कि सही बना कि नहीं बना, सोचिए आपके लिए हम सारा व्यवस्था कर दिए हैं दोस्त। फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे को व्हाट्सएप करना मत भूलना, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर पर, 9883672063। लेकिन कोई भी डाउट पूछने के पहले मेरा फिलहाल नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू क्लास कर लेना, हो सकता है उसी में आपका डाउट क्लियर हो जाए, आपको पूछने का भी जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो।